साथियों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और युवा दस्तक लोकतंत्र की टीम आज जनपद चित्रकूट में पहुंची है और जनपद चित्रकूट के युवाओं के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस मानिकपुर, करबी और चित्रकूट दो विधानसभा का संयुक्त रूप से युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे हम चित्रकूट में खड़े हैं जहाँ पे हमारे साथ तमाम युवा साथी जुड़े हैं जो अपनी ग्राउंड की, अपने गाँव की, अपने मुद्दों की बातचीत यहाँ करने के लिए हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी लोग हमारे साथ, जितने भी लोग लगातार जुड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार युवा दस्तक और लोकतंत्र के बैनर तले युवा अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि आखिर युवाओं की हिस्सेदारी का एजेंडा क्या होगा। हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है। वोट का अधिकार का प्रयोग करके हम आगामी सरकार चुनने जा रहे हैं। यहाँ 27 तारीख को मतदान होगा, 27 फरवरी को, और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। लेकिन 27 फरवरी को जब हमारे युवा मतदान करने जाएंगे, 27 फरवरी के पहले जब विधानसभा के प्रत्याशी जो अलग अलग राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जब इनके पास वोट मांगने जाएंगे तो युवाओं की क्या मांग है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज युवा दस्तक लोकतंत्र की टीम यहाँ पे है। हम सभी युवाओं से जानेंगे कि आखिर चित्रकूट के मानिकपुर और करबी में युवाओं के क्या मुद्दे हैं। देखा जा रहा है कि जब से कोरोना काल चालू हुआ तब से स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बंद, ठेके खुल गए हैं। तो ठेका महत्वपूर्ण नहीं है, स्कूल महत्वपूर्ण है। शिक्षा के विषय में, शिक्षा जितनी लोगों में जागरूक होगी उतना लोग जागरूक होगा। बच्चों को शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा के विषय में ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक हो सके विद्यालय खोला जाए नियमों का पालन करते हुए, और जहाँ तक हो सके तो पेपर करवाया जाए हाई स्कूल और इंटर का नियमों का पालन करते हुए। सरकार से इतना कहना चाहती हूँ कि लड़कियों की जो फीस है थोड़ा उसको कम करवाएं, और जो स्कॉलरशिप है वो आती नहीं, रुक जाती है। हमारी मतलब काफ़ी साल से हम पढ़ रहे हैं, एक दो बार मिली है बस, वो उतने में ही रुक गई, मिली नहीं हमें। और जो हमारी जो फीस है वो बढ़ती ही चली जा रही है, इसको कम भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। सरकार से मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो लड़कियों की फ़ीस है उसको कम किया जाए। हम ये ज़रूर अपील करेंगे आने वाली सरकार से कि जैसे कि सरकार आरक्षण के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ जैसा आरक्षण है कि पंचायती राज पे सरकार आरक्षण देती है और महिलाओं को प्रधान के रूप में मतलब चयन होता है उनका, और वो जीत के भी आती हैं घर में। तो जो उनके पुरुष प्रधान होते हैं, हम वो ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो महिला एक्चुअल में प्रत्याशी होती है, जो प्रधान पद में आती हैं, वो महिलाएं कहीं नज़र नहीं आती, चाहे वो ब्लॉक स्तर में देखा जाए या घर में देखा जाए। क्योंकि मेरा ये अनुभव, मैं लगभग 10 साल से इस संगठन के माध्यम से काम करती हूँ। तो संगठन में जो भी महिलाओं की समस्या होती है, उन समस्याओं को लेकर के गांव के प्रतिनिधि जो होते हैं प्रधान, उनसे हमें ज़्यादातर काम पड़ता रहता है। तो उनके पास जब जाते हैं तो अगर महिला प्रधान है और घर में भी मिल जाती हैं और उनके पति बाहर हैं, तो वो यही जवाब देते हैं कि प्रधान जी घर में नहीं है, इसलिए अभी आपका कोई काम नहीं हो पाएगा और ना हम आपको कोई जवाब दे पाएंगे। मैं सरकार के सामने कुछ अपनी आशाएं जो मैंने अपने मन में की है वो मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ से हम पढ़ते हैं यहाँ इंटर तक स्कूल है। इसके आगे हमें यहाँ 20-25 किलोमीटर दूर आना पड़ता है टेक्नोलॉजिकल या दूसरी और पढ़ाई के लिए। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि गाँव में स्कूल खोले जाएँ, क्योंकि हमारे गाँव की ये सोच रहती है कि लड़कियाँ ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप पर ध्यान दिया जाए। जो हम ये चाहते हैं कि चाहे किसी भी कोई भी सरकार आए, सरकार हर एक को ध्यान में रखते हुए और जो निचले स्तर के हैं, जो गरीब हैं, उनको ज़्यादा देखे। क्योंकि जो भी योजनाएं आती हैं तो संपन्न लोग योजनाओं का लाभ ले जाते हैं, जो ज़मीन स्तर वाले उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। अब हम अपने ही ले लें, हमारे 2 बच्चे हैं, BA करे बैठे हैं, लेकिन 2 में 3 हैं, 12 किए हैं, लेकिन उन्हें कोई को नौकरी नहीं मिली। कम से कम एक घर से एक लड़का या 2 लड़कियों को तो सरकारी नौकरी का अवसर मिलना ही चाहिए सर बात। लेकिन जैसे हम लड़कियां, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही निर्भर रहते हैं ना, कि स्कॉलरशिप आएगी तभी हमारी शिक्षा पूरी होगी। 1-2 बार अगर हम फेल हो गए तो घर वाले कहेंगे बस हो गए भाई, ये बहुत पढ़ लिया, अब बंद करो, जब तुमसे नहीं हो पाता तो क्यों पढ़ रही हो। लेकिन अगर स्कॉलरशिप सरकार दे रही है, उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई हम कैसे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन घर में काफ़ी काम भी रहता है कि ये करो वो करो, उसके बाद पढ़ाई करो, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस % किसान गांव में निवास करते हैं, वो परेशान है। आज की डेट में अगर गांव में निरीक्षण किया जाए, सरकारें पता कराएं, किसान घर में नहीं सोता। वो किसान जाता है वहाँ जंगल के किनारे और खेत में सोता है, तब भी वो बचा नहीं पाता। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि प्रमुख
जो हमने मुद्दे बताए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई भी सरकार आए अगर मुद्दों पर काम करें तो गांव के स्तर से जब तक बात नहीं करते हैं, गांव के विकास की बात नहीं करते, तो शहरों में तो तमाम प्रचारक जाते हैं, शहरों में पूछ करके चले जाते हैं, एग्जिट पोल बना देते कि ये सरकार बन रही है, वो सरकार बन रही है। गाँव में तो कोई जाता ही नहीं, न कोई मीडिया जाता है, न कोई पत्रकार जाता है। तो गांव में जब तक गांव की हकीकत नहीं कोई जानेगा तब तक विकास की सोच नहीं हो पाएगी। तो किसी भी सरकार की मैं सब जो भी बनेगी मैं अपील करना चाहूँगा कि गांव के मुद्दों को लेकर के उस पर काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आप भगवान राम का मंदिर उधर भव्य मंदिर बना रहे हैं और दिवाली में दिए जला रहे हैं, लेकिन एक जो छोटी बच्ची है जो स्कूल से पढ़ने आती है 22-25 किलोमीटर चलकर, उसके घर में वापस जाके दिया जला पाएगी, वो चूल्हा जला पाएगी कि नहीं जला पाएगी, उसकी चिंता करना ज़रूरी है। ना कि आप दिए जलाइए। कोई भी सरकार हो, कोई भी विधायक हो, जो चुन के जाए उसको, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी सिर्फ एक ही अपील है कि इस भूमि को अगर आप पवित्र मानते हो, नहीं तो हम मानते हैं कि आप आडंबर करते हो, आप दिखावा करते हो, आप धर्म के नाम पे हमको लड़वाते हो। क्या वो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन सीता का हरण इस जगह से हुआ था। तो आज हमारी सुरक्षा की बात हम यहीं से उठाना चाहते हैं कि यहाँ जो चित्रकूट धाम है, यहाँ पर सीता का हरण हुआ था। और हम ये चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अपहरण के मामले सबसे ज़्यादा होते हैं और उनको बंद होना चाहिए। यदि कोई भी सरकार हो आने वाली जो भगवान राम को मानती हो या जो सीता को मानती हो, सबसे पहले इसके ऊपर कानून बनाया जाए और उसका सख्ती से ज़मीन पे पालन किया जाए कि फिर किसी सीता का हरण ना हो और फिर किसी सीता के साथ ऐसे घटनाएं ना हो। जय। इस लोकतंत्र के पर्व में चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशिता दर्ज कराने वाले सभी प्रत्याशियों से कि अगर आप सच में उन्नत राष्ट्र की कल्पना करना चाहते, विकसित देश की कल्पना करना चाहते हैं, तो आपको इन युवाओं की आवाज़ को सुनना होगा, समझना होगा। नहीं तो जिस दिन युवाओं की सोच बदल गई, उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, तो आपकी सत्ताएं बदल जाएंगी। इसलिए युवाओं की बात का सम्मान करते हुए और आवाज़ को बुलंद करते हुए युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम का आज का ये कार्रवाई यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे और अन्य युवाओं से संवाद करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।